मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन और डीएम्स में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा सभी को जवाब नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैंने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और आज के वीडियो में मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। मैं इस वीडियो को 15 मिनट के आसपास रखने की कोशिश करूँगी और अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो दूसरे वीडियो में उनको आंसर करूंगी। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है जिसका उत्तर मैंने पहले ही इन वीडियोस में नहीं दिया है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उन्हें अगले Q&A वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है पोथी और नोशन की बीच की तुलना। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं pothi.com का इस्तेमाल करती हूँ अपने पेपरबैक पब्लिश करने के लिए, ताकि वो amazon.in और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहें। मैंने कभी नोशन इस्तेमाल नहीं किया है, तो दोनों के बीच की तुलना करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं रहेगा मेरे पास। मैं नोशन के वेबसाइट पे गई हूँ और उसके पैकेजेस को ऊपर से देखा है, लेकिन बहुत बारीकी से नहीं देखा है क्योंकि मैं अपनी पुस्तक खुद पब्लिश करती हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुई। अगला प्रश्न है कि किताब के पहले पन्ने पे क्या आता है। तो अगर आप कोई भी किताब लें तो उसमें आपको दिखेगा कि पहले पन्ने पे क्या लिखा जाता है। जनरली अगर आप देखें तो पहला पन्ना जो रहता है उस पे किताब का नाम ही लिखा हुआ होता है। उसके पीछे वाले पन्ने पे जो भी डिस्क्लेमर्स होते हैं, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी पब्लिशर का इन्फॉर्मेशन रहता है, ISBN होता है, ये सारी चीज़ें फिर उसके पीछे वाले पन्ने पे आती हैं। फिर आगे जो भी पब्लिशर लिखना चाहता है, अगर और किताब हैं उस ऑथर के बारे में तो कभी कभी काफ़ी पब्लिशर आगे उसे मेंशन करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहेंगे। तो मुझे पता है कि ये काफ़ी किताब ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिव्यूज़ पहले पन्ने पे मेंशन किए हुए रहते हैं, तो वो भी एक तरीका, आप अगर चाहें तो रिव्यूज़ मेंशन कर सकते हैं। आप जिस जॉनरा में लिख रहे हैं उसमें से 5-6 किताब उठाइए और देखिए कि वो क्या मेंशन करते हैं। अगर आपको ISBN के लिए ज़रूरत है पहले पन्ने को सबमिट करने का, जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है, तो उनके वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा कि आपको पहले पन्ने पे क्या क्या लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ टू वर्क विद एन एडिटर, हाउ टू गेट एन एडिटर फॉर पोएट्री। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने शेयर किया है कि प्रोफेशनल एडिटिंग क्या होती है और प्रोफेशनल एडिटर को कैसे हायर करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही एक और वीडियो मैंने शेयर किया है जहाँ पे मैं एक एडिटर हायर कर रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ और मैं कैसे हायर कर रही हूँ, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में शेयर किया है। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें। और बात आती है कि कैसे एडिटर को हायर करें, तो इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैंने क्या पोस्ट किया और कैसे मुझे एडिटर्स मिले। तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप है जो कि एडिटर्स की है, वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स डाले और मुझे बहुत जल्दी ही काफ़ी एडिटर्स ने रिप्लाई किया और फिर उनसे बात करके मैं आगे बढ़ी। पोइट्री के लिए भी स्पेशल एडिटिंग की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी किताब किस बारे में, उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगी, तो अभी उसके बारे में नहीं बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ISBN और कॉपीराइट, मैं इन पे वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। तो सिंपल रीज़न है कि इन पे वीडियोस मैं तभी बना सकती हूँ जब मैं वो एक्चुअल में कर रही हूँ, और जब मैंने अपने पहले किताबों के लिए ये काम किया था तब मेरा ये चैनल नहीं था, तो मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके नहीं रखा है। और अभी मैं अपनी किताब पे अभी भी काम कर रही हूँ और मैंने अभी तक ISBN और कॉपीराइट के लिए फ़ाइल नहीं किया है, इसीलिए देर हो रहा है। आएगा वो वीडियो जब मैं अपने ISBN और कॉपीराइट के लिए अप्लाई करूँगी। क्या KDP Select में अपनी किताब एनरोल करने पे पेपरबैक पे भी असर पड़ता है? तो नहीं, KDP Select जो है वो सिर्फ ई-बुक के लिए है। तो अगर आप ई-बुक अपना KDP Select में डालते हैं, एनरोल करते हैं, तो आप अपना ई-बुक किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं पब्लिश कर सकेंगे। तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ ई-बुक के लिए है, इस पे आपका पेपरबैक पे कोई असर नहीं पड़ता, आप पेपरबैक कैसे भी पब्लिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट बेटर। तो मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि मैंने ऐसी कोई
फॉर्मल पढ़ाई नहीं की है लिटरेचर को लेके या फिर लिखने क्रिएटिव राइटिंग को लेके। तो मैं काफ़ी समय देती हूँ अपना अलग अलग तरह के किताब को पढ़ने में और वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए। मैं जब समय ठीक था तो इन पर्सन भी वर्कशॉप्स किए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही वर्कशॉप करती हूँ क्योंकि वो मेरे टाइम के हिसाब से अच्छा रहता है। मैं उसे लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अगला प्रश्न है कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग ऑन अमेज़ॉन। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का मैंने सोचा है। हो सकता है ऑलरेडी वो वीडियो मैंने अपलोड कर भी दिया होगा जब तक ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जाएगा, तो मैं उसे ज़रूर लिंक कर दूंगी इस वीडियो के नीचे। अगला प्रश्न है कौन से तरह का पब्लिशिंग मेरे किताब के लिए सही है। तो इसके लिए मैं आपसे पहले बोलूँगी कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है अपनी किताब को लेके। पहले उस पर थोड़ा मंथन करें, अपने करियर, अपनी राइटिंग और पब्लिशिंग करियर को लेके आपकी क्या सोच है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो सब के ऊपर थोड़ा सा समय दे के सोचें, क्योंकि सारे आगे के जो भी आपके एक्शंस रहेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, वो सब उस एक चीज़ पे बहुत मायने रखेगा, उस एक चीज़ का। तो मैं आप हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है वो ज़रूर सोचें। उसके बाद आपकी बाकी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देखें, और हर प्रकार की जो पब्लिशिंग ऑप्शन है, जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग, हाइब्रिड पब्लिशिंग, इन सब का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उनकी अच्छाई क्या है और उनमें खामी क्या है, ये सब चीज़ भी देखें। और फिर देखें कि आपकी जो ज़रूरत है वो कौन से प्रकार की पब्लिशिंग आपकी ज़रूरत को सबसे अच्छे से हैंडल कर पाएगी, और फिर ही डिसीजन ले। मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको सेल्फ पब्लिशिंग ही करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग में बहुत कुछ लगता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा टाइम लेके थोड़ा इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप अच्छे से अपना डिसीजन ले पाएंगे। और बात आती है कि आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सी चीज़ सूट करेगी, तो मैं वो आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ जानना होगा। आपके क्या गोल्स हैं, आपका क्या पर्पस है, आप किस किस्म की किताब लिखना चाह रहे हैं, आपके पास कितना बजट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये निर्भर करता है। तो ये जो डिसीजन है वो सबसे अच्छा आप ही ले सकते हैं, बस अपने आप को सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन है कैन आई सेंड यू माई बुक, दिस इज़ द लिंक टू माई बुक, I can't afford an editor, can you read my book, here's the link to my book, please review it on your YouTube channel. My book is on Kindle Unlimited, please read it and review it. Can I have your address, I want to send you a copy of my book for review. I have some questions about self publishing, can we talk. एडिटर वगैरह को लेके जो बात आती है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडिटिंग में। हाँ, मैं भले अपना राय विचार दे सकती हूँ कि जनरल, चूँकि मैं पढ़ती हूँ काफ़ी किताबें और मैं लिखती हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ एक बता सकती हूँ आपकी किताब के बारे में। लेकिन जो चीज़ आपको एक प्रोफेशनल एडिटर करके देगा वो मैं नहीं करके दे सकती हूँ। दूसरी बात आती है कि बुक रिव्यू करने की, तो मैं काफ़ी बुक्स रिव्यू करती हूँ, लेकिन मैं रिव्यू रिक्वेस्ट मैंने लेना बंद कर दिया है, और वन-ऑन-वन सर्विस, कंसल्टेशन वगैरह मैं अभी नहीं वो सब दे रही हूँ। मैंने वीडियोस इसीलिए बनाना शुरू किया कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें सबसे नहीं मिलती है, तो मैं अगर वीडियो बनाऊँगी तो मैं सिर्फ एक आदमी की नहीं, मैं बहुत लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए थे। तो मैं कॉल्स वगैरह तो नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, और इसीलिए मैंने अपना DM इंस्टाग्राम पे बंद कर दिया आंसर करना। अगला क्वेश्चन है इज सेल्फ पब्लिशिंग वर्थ इट इन इंडिया। तो एक चीज़ जो इंडिया में मुझे दिखती है कि जो डेटा है वो रेडली अवेलेबल नहीं रहता है आपको बैकअप करने के लिए कि सेल्फ पब्लिशिंग ऐसा है या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ऐसा है। बहुत कम डेटा है, और जिनके पास ये डेटा है वो जनरली जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। कुछ हद तक मैंने देखा है कि नोशन प्रेस एटलीस्ट अपना डेटा काफ़ी शेयर करता है अपने वेबिनार्स वगैरह में, जो नोशन प्रेस काफ़ी करते हैं। वर्थ इट है वो काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि आपका डेफिनेशन क्या है वर्थ इट का।
तो बहुत ही वेग सा क्वेश्चन है ये। अगर जनरल में देखें तो हर इंडस्ट्री में अप एंड डाउन होता है। अभी काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी, लेकिन अगर आप रीडर फ्रंट पे देखेंगे तो काफ़ी लोग किताबें पढ़ते हैं, ई बुक्स के सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ऑडियो बुक्स बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज अब ऑडियो बुक्स प्रोड्यूस करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में आ रही हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि ये इंडस्ट्री अभी अच्छी चल रही है और आगे बढ़ेगी। अगर बड़े प्लेयर्स को ऐसा नहीं लग रहा होता तो वो इतने पैसे नहीं डाल रहे होते इस इंडस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉपीराइट, कैन यू हेल्प मी। अब कॉपीराइट को लेके जैसा मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंडिविजुअल होती हैं। जैसा मेरा किताब है, मेरे किताब का लेंथ है, जॉनरा है, ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, तो उसमें बहुत सारे आपको मुझे डिटेल्स बताने होंगे, तभी मैं आपको कुछ अपने अनुभव से कुछ बता पाऊंगी कि क्या हो सकता है। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कॉपीराइट को लेके, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो मैं जो जनरल प्रोसेस है वही बता सकती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर कुछ एक इंडिविजुअल चीज़ है जो आपको जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप डायरेक्टली कॉपीराइट हेल्प डेस्क पे जाइए। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ISBN के वेबसाइट से या कॉपीराइट के वेबसाइट से, वो यही है कि मुझे बहुत जल्दी हेल्प मिला उनसे। जब मेरा ISBN का पेज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था, उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का जल्दी रिस्पॉन्ड किया और जो भी प्रॉब्लम्स थे उसे फिक्स करने में उन्होंने काफ़ी मदद की। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन लग गए थे वो सब करने में, लेकिन उनके तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और एक बार सही से मैंने सबमिट किया तो वो 2-3 दिन के अंदर मुझे नंबर मिल गया था। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा अनुभव यही है कि अगर आप हेल्प डेस्क के पास जाएंगे तो वो आपको हेल्प करते हैं, उनका वही काम है। लेकिन अभी ये जो पैंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ों में कमी हुई है, लोगों का घर से काम करना और कम लोग हैं अब कुछ भी काम करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये सब असर हुआ है। तो मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपना ISBN वगैरह नहीं के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो मैं अभी क्या चल रहा है वो नहीं बता सकती। बस इतना बता सकती हूँ कि बीच में बहुत ड्रास्टिकली कम रिप्लाईज आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो बैक हो रहा है, क्लियर कर रहे हैं वो, ऐसा मुझे उनके वेबसाइट से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू पब्लिश ऑन Amazon फ्रॉम पाकिस्तान, नाइजीरिया, दोहा, UAE, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, नेपाल। तो मुझे एक तरह से खुशी होती है कि इतने सारे कंट्रीज से लोग देख रहे हैं मेरा वीडियोस, लेकिन हर एक कंट्री का क्या सिस्टम है Amazon को लेके वो मुझे नहीं पता रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ अपना इंडियन पर्सपेक्टिव ही बता सकती हूँ Amazon.in से क्या होता है। बट थैंक यू, आप सब इतने अलग अलग देश से देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है वो देख के। ये आखिरी क्वेश्चन मैं लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या आप फुल टाइम लेखक के रूप में इतना कमा सकते हैं कि आप अपना सारा खर्चा निकाल सकें? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बुक्स आप कितने लिख रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। आपकी किताब कितनी अच्छी है और कितना आप कितना उसे बेच पा रहे हैं। मैंने जो देखा है, मेरे जो राइटर फ्रेंड्स हैं जो पब्लिश कर चुके हैं, उनका जो भी अनुभव है, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हो या सेल्फ पब्लिशिंग हो, शुरू में आप उतना पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही बड़ी पब्लिशिंग डील मिली है कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर से, तो हो सकता है,
क्योंकि वो काफ़ी हाई साइनिंग अमाउंट देते हैं, लेकिन उससे भी आप कितने महीने खर्चा निकाल पाएंगे वो अलग डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का शुरुआत में वो इतना नहीं कमाते हैं कि वो अपना घर चला सकें, अपना सारा खर्चा निकाल सकें। ये एक रियलिटी है, इसीलिए मैं आपको सादा सादा बता रही हूँ। इसीलिए बहुत ऐसे आपको लेखक मिलेंगे जो अपने बुक लिखने के अलावा भी काफ़ी कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हों, जैसे कि वर्कशॉप्स कराना, जो यंग राइटर्स हैं उनको वर्कशॉप्स कराना, या फिर कुछ और इस किस्म के कुछ और सर्विसेज ऑफ़र करना। जैसे मैं जानती हूँ बहुत सारे राइटर्स हैं जो एडिटिंग का भी कोर्स करके फिर एडिटर की तरह भी अपना सर्विस देते हैं, तो वो भी एक तरीका है अलग से पैसे कमाने का। तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ है जो आप करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग वगैरह का तो अलग ही इंडस्ट्री है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना कुछ लिखते हैं तो वो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे आपका कंटेंट लेते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी तरीके हैं जिसे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अपना जो बेसिक पब्लिशिंग करियर है अपना। लेकिन ये सब कुछ करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, इसीलिए मैं कभी किसी को ये राय नहीं देती हूँ कि आपको अपना फुल टाइम जॉब छोड़ देना चाहिए। उल्टा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक कि आप अपना आप एज अ पार्ट टाइम राइटर, चाहे कंटेंट राइटर हो जाए या नॉवल राइटिंग या नॉन फिक्शन राइटिंग हो जाए, जो भी है, उससे अगर आप अपना पार्ट टाइम में अगर आप अपना फुल टाइम जॉब के लगभग पैसा कमाने लगते हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप फुल टाइम इस फील्ड में आएंगे तो और ज़्यादा कमा सकेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में रिप्लाई करूँगी। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है जो मैंने इस वीडियो में नहीं आंसर किया है तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उनको अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में।